नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। प्यारे बच्चों, फाइनल बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए हम लोग फाइनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आ चुके हैं, जो कि आपके रिवीजन के तौर पर है। ये सुपर फास्ट रिवीजन क्लास है और चैप्टर नंबर 1 से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। पिछले कक्षाओं में 3 ऐसे लेक्चर्स में हमने 6 चैप्टर्स को खत्म करने का प्रयास किया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे और काफ़ी ज़्यादा वीवीआई थे, जो कि बार बार बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया था। चलिए, आज के इस लेक्चर्स में फिर से हम बात करने वाले हैं। आज 2 चैप्टर्स को कवर करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और जो मात्र 1 महीने बाद आपके एग्जाम में छपने जा रहा है। वैसे ही प्रश्न आज के इस लेक्चर्स में कवर करने का हम लोग प्रयास करेंगे। पहला नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, फटाफट से आज के इस लेक्चर्स को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए। और पहला नंबर सवाल का जवाब जो है बताने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। सवाल क्या पूछा जा रहा है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, बताइएगा। 6 चैप्टर हमने प्रीवियस क्लास में कर लिए थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो फटाफट से जाके देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराया गया है। बालकृष्ण भट्ट की रचना जो है बातचीत क्या है, आपको बताना है। एक प्रकार की एकांकी है, कहानी है, यात्रा स्मरण है या ललित निबंध है, बताइएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बताने का प्रयास कीजिए फटाफट से, और फटाफट से एक बार वीडियो को शेयर करने का भी प्रयास कीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट आज के इस लेक्चर्स में ज्वाइन हो सके। तो आपको बताते चलिए, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो है एक प्रकार की क्या है, ललित निबंध है, याद रखिएगा। अगर डायरेक्ट भी निबंध दे, ललित निबंध न रहे, डायरेक्ट अगर निबंध रहे तो उसको भी राइट मान के आप लोग चलेंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। अगला नंबर सवाल, दूसरा नंबर सवाल है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, बताइएगा फटाफट से। बालकृष्ण भट्ट जो है प्यारे बच्चों किस युद्ध के निबंधकार है, प्रसाद युग के है, भारतेंदु युग के है, या द्विवेदी युग, या स्वतंत्र युग, तर युग के है। तो 4 ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है, ये आपको बताना है, जो कि काफ़ी बार बिहार बोर्ड के द्वारा आपसे पूछे गए हैं और 1 मंथ बाद आपसे फिर से इस सवाल को रिपीट किए जाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा वीवीआई है। तो बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है, इस प्रश्न का जो राइट जवाब आएगा भारतेंदु युग। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु युग। अगला नंबर सवाल की ओर चलते हैं। तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है, क्या विद्वत्पूर्ण बात करना या तर्कपूर्ण बात करना? क्या 2 ही ऑप्शन में इसका राइट आंसर आ सकता है? आप लोग बताएंगे तो बिल्कुल नहीं आ सकता। चलेंगे ऑप्शन नंबर सी और डी की ओर। तो भीड़ से बात करना या अवाहक होकर अपने से बातचीत करना। अवाहक मतलब गूंगा ऐसा प्रतीत होना, और अवाहक होकर जो है अपने से बातचीत कर लेना ही सबसे अच्छा माना जाता है मनुष्य की बातचीत करने का तरीका। चलिए चलते हैं, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है इसके बारे में। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, ये आपको बताना है, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है आज के इस लेक्चर्स में हम कवर कर रहे हैं, जो कि बार बार आपके बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया सवाल है। तो फटाफट से एक बार बताने का प्रयास कीजिएगा। सभी का मैं आंसर यहाँ पे सीन करना चाहता हूँ, जो कि काफ़ी स्टूडेंट का आ भी रहा है, और फटाफट से एक बार बताने का भी प्रयास कीजिएगा। सभी का आना चाहिए फटाफट से। जी हाँ, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, तर्क होता है, जिज्ञासा होता है, आत्मीयता होता है, या प्रवाहपूर्ण भाषा होता है। तो 4 ऑप्शंस ऐसे ही आपके एग्जाम में भी इस बार दिए जाएंगे। और संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, अगर इसके बारे में बात करें, ऑप्शन नंबर डी, प्रवाहपूर्ण भाषा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिए गए। बिल्कुल संवाद में सबसे महत्वपूर्ण बात है क्या है, तो ये है प्रवाहपूर्ण भाषा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 5 नंबर सवाल जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है, पूछा क्या जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था, प्रताप, करमवीर, हिंदी प्रदीप, या ज्योत्सना? बताने का कीजिएगा प्रयास फटाफट से। सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। और पीडीएफ लेने के लिए जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कहाँ पे, इसी वीडियो के नीचे सी मोड पर क्लिक कीजिए, आपको सी मोड दिख रहा होगा, और डायरेक्ट आप लोग जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे लिंक मिलेगा। स्टडी विथ रवि टेलीग्राम चैनल का नाम है। सभी प्रकार की पीडीएफ वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दी जा रही है। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था, ये सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, और इसका जो राइट आंसर आ रहा है सभी का ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल राइट है, हिंदी प्रदीप। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा, हिंदी प्रदीप। चलिए अगला नंबर सवाल है कि बातचीत किस विद्या की रचना है, बताइएगा। बातचीत जो है प्यारे बच्चों कौन सी विद्या की रचना है? बिना ऑप्शंस के भी बता सकते हैं, अगर आपके पास इस चीज़ की पूरी तरीके से जानकारी हो, लेकिन याद रखिएगा ऑप्शंस तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, और ये निबंध याद रखिएगा। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, बताइएगा। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, 23 जून 1844 या 23 जून 1800, यहाँ पे दोनों ऑप्शन सेम ही सेम नहीं, अलग, ये 84 और ये 44 है। और अगला यहाँ पे ऑप्शन है 20 जुलाई 1902 और 18 दिसंबर 1834। तो सुपर फास्ट लेक्चर है आज के इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं, जो कि काफ़ी फास्ट में चलेगी। कुछ बीच में अगर
मिस्टेक भी हो जाए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और 7 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताएंगे कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था, तो ये 23 जून 1844 में हुआ था, याद रखिएगा 23 जून 1844। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि संहिता स्वयंवर रचना है, संहिता स्वयंवर जो है ये किसकी रचना है, ये आपको बताना है। संहिता स्वयंवर रचना है अलकृष्ण भट्ट की या बालकृष्ण भट्ट हो सकता है, ये मिसप्रिंट होगा, बालकृष्ण भट्ट की या प्रताप नारायण मिश्र की, श्रीनिवास दास की या मैथिली शरण गुप्त की। संहिता स्वयंवर जो है प्यारे बच्चों ये किसकी रचना है, तो ये जो है श्रीनिवास दास की है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। संहिता स्वयंवर जो है ये श्रीनिवास दास की है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, ये आपसे पूछा गया। तो बालकृष्ण भट्ट की जो है परीक्षा गुरु नहीं है। बाकी बात अगर बात करें नूतन ब्रह्मचारी की, इन्हीं का है। 100 जान 100 जान भी इन्हीं का है और सद्भाव का अभाव भी इन्हीं का है। बट परीक्षा गुरु जो है ये इनका नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इस प्रश्न के लिए होगा। कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की है, यहाँ पे है पूछा गया, तो रेल का विकट खेल इन्हीं का है क्या, कछुआ धर्म इन्हीं का है क्या, या रेणुका है क्या, या पद्य विद्या है, तो प्राच्य विद्या है। तो चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने है, आंसर बताने का करेंगे प्रयास। 10 नंबर सवाल का जवाब कि कौन सी रचना जो है ये बालकृष्ण भट्ट की है, तो रेल का विकट खेल, जैसा कि हमने आपको बताया रेल का विकट खेल जो है इन्हीं का है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, रेल का विकट खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है कि रविंसन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी, किसके मुख से एक बात जो है रविंसन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत सुनी थी, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न के लिए जो राइट जवाब जाएगा वो क्या जाएगा, याद रखिएगा 11 नंबर सवाल का जवाब जो है ये फ्राइडे, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी रविंसन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत, मतलब वो जब 16 वर्ष के थे। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है, कौन है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार, तो ये है बालकृष्ण भट्ट। कौन है बालकृष्ण भट्ट, याद रखिएगा बातचीत शीर्षक के निबंध के क्या है, निबंधकार है। अगला नंबर सवाल है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो है वो क्या बतलाना चाहते हैं, बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली, या इनमें से कोई नहीं। तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो है ये बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। किसकी बातचीत की शैली, याद रखिएगा कौन सी बातचीत की शैली बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत के माध्यम से बतलाना चाहते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि कौन सा उपन्यास जो है या उपन्यास होगा, क्या होगा, उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। कौन सा उपन्यास जो है ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है, मैला आंचल, गोदान, या 100 अजान 1 सुजान, या अंतराल। बताइएगा फटाफट से, चार ऑप्शंस क्वेश्चन जो है काफ़ी लाजवाब है। आंसर देने का प्रयास कीजिए कि कौन सा उपन्यास जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। इस प्रश्न का जवाब सभी का आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर होगा 100 अजान और 1 सुजान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा आप सभी का, बिल्कुल राइट भी आ रहा है। अगला नंबर सवाल की ओर अगर चले तो 15 नंबर सवाल है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ जो होते हैं प्यारे बच्चों उसको हम लोग नंदी पाठ कहते हैं। क्या कहते हैं, नंदी पाठ कहते हैं, जो कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले पाठ होते हैं। रविंसन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला, बताइएगा रविंसन क्रूसो को कब तक जो है मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था, 10 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 16 वर्ष तक, या 18 वर्ष तक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनबीवीआई के लिस्ट में इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। पीवाईक्यू में अगर बात करें, पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर एग्जाम में, तो बार बार ये सवाल आपसे पूछा गया रविंसन क्रूसो को कब तक मनुष्य को मुख देखने को नहीं मिलता है, तो ये 16 वर्ष तक, याद रखिएगा कब तक नहीं मिलता, 16 वर्ष तक नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर सवाल है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये किसने कहा था, ऐसा आपको बताना है। तो बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है, ये किसने कहा था। 17 नंबर सवाल है, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए कुछ कट रहे हैं, लेकिन हमारे बातों पर ध्यान दीजिए। बोलने से ही मनुष्य के रूप का क्या होता है, साक्षात्कार होता है, ऐसा किसने कहा था, तो ये जो है वेन जॉनसन ने कहा था। किसने कहा था, वेन जॉनसन, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, यह कथन जो है या ये किसका मत है, ये आपको बताना है। कह सकते हैं कथन असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में होती है, ऐसा किसने कहा था, एडिसन ने कहा था। ऐसा किसने कहा था प्यारे बच्चों, एडिसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडिसन के अनुसार जो है असल बातचीत कितने लोगों के बीच होता है, बताइएगा। एडिसन के अनुसार असल बातचीत जो है कितने लोगों के बीच होता है, तो ये जो है हमेशा दो लोगों के बीच होती है असल बातचीत, याद रखिए। ऑप्शंस नंबर क्या होंगे, बिल्कुल ए राइट आंसर होगा। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है, तो बातचीत से जो है मन किस प्रकार का होता है आप लोग बताएंगे। बातचीत से जो है मन एक प्रकार का हल्का और स्वच्छ हो जाता है। क्या होता है, हल्का हो जाता है, साथ ही क्या होता है, स्वच्छ हो जाता है, यानी ऑप्शंस नंबर सी
करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। किसने न होने से किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? किसके न होने से सृष्टि जो है, तो ये वाक शक्ति, यानी हमारे साथ अगर वाक शक्ति न हो, वाक शक्ति मतलब बोलने की क्षमता न हो, तो ये सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वेंशन जो है ये अमेरिका, क्या अफ्रीका, भारत, यूरोप या कनाडा? तो ये यूरोप के लोगों में काफी प्रचलित है। क्या है? काफी प्रचलित है। कहाँ के लोगों में? यूरोप के लोगों में। याद रखिएगा आर्ट ऑफ कन्वेंशन। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है बताइए? तो 4 ऑप्शन से फटाफट से बताने का प्रयास कीजिएगा। बालकृष्ण भट्ट जो है किस काल के रचनाकार है? तो ये जो है आधुनिक काल के हैं। कौन से काल के हैं? आधुनिक काल, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, आधुनिक काल के। अगला सवाल है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है? तो बताइएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फटाफट से बताने का प्रयास कीजिए। सभी का आंसर यहाँ पे आना चाहिए इस प्रश्न के लिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट के बारे में बात किया जा रहा है कि किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है, ये आपको बताना है। फटाफट से बताने का प्रयास कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आज की इस क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं। तो इस प्रश्न का जो सभी का जवाब आ रहा है, 24 नंबर सवाल का जवाब बिल्कुल यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, करेक्ट आंसर होगा। बालकृष्ण भट्ट की निवास स्थान कौन सा है? इनका निवास स्थान आपको बताना है कौन सा है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान। तो यह जो है कहाँ पे है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिए गए और प्रश्न संख्या 1 में ही शायद हमने आपको बताया था। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो बालकृष्ण भट्ट जो है ये कौन से पत्रिका का संपादन किया है? हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन बालकृष्ण भट्ट ने किया। बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला, कब निकालना प्रारंभ किया? ये आपसे पूछा जा रहा है। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक जो मासिक पत्रिका था इनका, वो कब निकालना प्रारंभ किया था? तो ये 1877 में निकालना प्रारंभ किया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। कौन सी सूचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? सूचना नहीं होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट है। कौन सी रचना होगा? जी हाँ, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। 4 ऑप्शंस में कौन सा नहीं है? तो ये मेघदूतम इनके द्वारा रचित नहीं है। चलते हैं हम लोग अगला नंबर चैप्टर्स की ओर, और काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स के इस सीरीज में दूसरा नंबर ऐसे चैप्टर्स है जिसको आज हम कवर करने वाले हैं। उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण है? तो याद रखिएगा ये अमृत शहर का। उसने कहा था कहानी में जो है अमृत शहर के बारे में व्याख्या किया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? तो लहना सिंह के गांव का नाम जो था प्यारे बच्चों, वो क्या था? वो माजे था। और मगरे जो है, मगरे इनके लहना सिंह के प्रेमिका के गांव का नाम था। लहना सिंह किस पद पर था? तो ये सूबेदार के थे, लेफ्टिनेंट के, जमादार के या मेजर के? लहना सिंह के अगर बारे में बात करेंगे, ये जमादार के पद पर थे। कौन से? जमादार के पद पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर सवाल है, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? लहना सिंह का जो नंबर था वो 77 था। क्या था? राइफल्स के जमादार जो लहना सिंह थे, उनका राइफल का नंबर कितना था? तो 77 था। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? सरकार ने संजलपुर में, अलालपुर में या जलालपुर में, लायलपुर में? तो सरकार ने सूबेदार को जमीन जो है कहाँ पे दिया था? ये 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, और ये लायलपुर में दिया था। इसी लायक वो थे ही, इसलिए इनको लायलपुर में दे दिया। इसी अनुसार आप इसको याद रख सकते हैं। अगला है कि गुलेरी जी का जन्म जो है हुआ था, गुलेरी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो 6 नंबर क्वेश्चन का जवाब तो आप बता सकते हैं, जयपुर राजस्थान में। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है कि सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन जो है प्यारे बच्चों किसकी? चंद्र शर्मा गुलेरी की है क्या? देवकी नंदन खत्री या गोपाल राम खमरी या बालकृष्ण भट्ट? तो सुखमय जीवन किसकी रचना है? 7 नंबर सवाल है और काफी इंपॉर्टेंट है। चंद्र शर्मा गुलेरी, याद रखिएगा, चंद्र शर्मा गुलेरी। सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो चंद्र शर्मा गुलेरी की है। लैना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? लैना सिंह की मृत्यु जो है प्यारे बच्चों, ये किसकी गोद में हुआ था? तो ये वजीरा सिंह के गोद में हुआ था। लैना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में? वजीरा सिंह की। पॉल्यूटन का विदूषक कौन था? तो पॉल्यूटन का विदूषक जो है ये कौन था? बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या आ रहे हैं? सी आ रहे हैं क्या? बिल्कुल राइट आंसर होगा वजीरा सिंह। पॉल्यूटन का विदूषक कौन है? वजीरा सिंह। 10 नंबर सवाल क्या पूछे जा रहे हैं इस चैप्टर्स के लिए? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? सूबेदार हजारा सिंह के जो लड़के का नाम था वो बोधा सिंह था। बोधा सिंह था, याद रखिएगा, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ? तो भारतीय सिपाहियों का जो है जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था। किसके साथ? जर्मनी के साथ। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया?
जर्मन लेफ्टिनेंट को प्यारे बच्चों याद रखिएगा किसने, लहना सिंह ने मार गिराया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई, उसने कहा था कहानी जो है 1915 में प्रकाशित की गई थी। कब किया गया था, 1915 में उसने कहा था कहानी को प्रकाशित किया गया। कछुआ धर्म किसकी कृति है, कछुआ धर्म जो है ये किसकी है, तो ये बालकृष्ण भट्ट की कृति है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर पुरानी हिंदी रचना है, तो पुरानी हिंदी रचना किसकी है, तो ये जो है ये चंद्र शर्मा गुलेरी की है। किसकी है, चंद्र शर्मा गुलेरी। कौन सा निबंध जो है गुलेरी रचित नहीं है, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है ये आपको बताना है। तो ये मजदूरी और प्रेम, मजदूरी और प्रेम गुलेरी रचित नहीं है। कुड़माई का अर्थ होता है, कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी। क्या होता है, मंगनी, याद रखिएगा। यानी हम लोग यहाँ पे अलग भाषा में अरेंज मैरिज कहते हैं, या अरेंज मैरिज जो भी आप लोग अपने भाषा में बोलते हैं, लेकिन इस चैप्टर्स के अनुसार कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी। 17 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए आ रहे हैं सभी का, बिल्कुल राइट है। अगला नंबर सवाल क्या है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है, तो ये टोटल 5 भागों में विभक्त किया गया है। उसने कहा था कहानी को टोटल कितने भागों में, 5 भागों में। चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, बिल्कुल सभी का 19 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी आ रहे हैं, 7 जुलाई 1883। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है, तो उसने कहा था का मुख्य पात्र भी है, मुख्य नायक भी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं, बोधा कौन था, तो बोधा जो है ये सूबेदार हजारा सिंह का क्या था, बेटा था। बोधा कौन था, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन से चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है, तो चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी जो है प्यारे बच्चों उसने कहा था है। कौन है, उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी जी की कहानी है। अगला है कि कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी लिखी हुई नहीं है, मतलब चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा हुआ कौन सा यहाँ पे कहानी नहीं है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो कफन है इनके द्वारा लिखा हुआ नहीं है। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे, तो ये जो है गुलेर के मूल निवासी थे। कौन से, गुलेर के मूल निवासी। ऑप्शन नंबर क्या होंगे, बी, बिल्कुल सभी का राइट आंसर है। और उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है ये आपको बताना है, तो चंद्र शर्मा गुलेरी। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी तो आप बता ही सकते हैं इस प्रश्न के लिए। चलते हैं हम लोग 26 नंबर, चंद्र शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं, तो ये आप बता सकते हैं। कवर अगर अच्छे तरीके से चैप्टर्स में किए हैं तो बता सकते हैं द्विवेदी युग के। उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है, चरित्र कम या धर्म प्रधान भाव प्रधान। उसने कहा था कहानी जो है किस प्रकार की कहानी है, तो इसमें कर्म के बारे में बात किया गया, कर्म प्रधान की कहानी है, याद रखिएगा। अगला है कि पुरानी हिंदी रचना किसकी है, ये आपको बताना है। पुरानी हिंदी रचना जो है चंद्र शर्मा गुलेरी जी की है। किसकी है, चंद्र शर्मा गुलेरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीरत सिंह कौन था प्यारे बच्चों, कीरत सिंह जो है ये लहना सिंह का भतीजा है। कौन है, लहना सिंह का भतीजा है कीरत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था, ये तेरी कुड़माई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई। ऑप्शन नंबर सी में आपको नजर आ रहे हैं, तेरी कुड़माई हो गई। अगला है कि लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने को कहता है, तो खंडक में छोड़कर टोटल जो है 5 आदमी को जाने को कहता है। ऑप्शन नंबर सॉरी 5 नहीं, यहाँ पे 10 आदमी को क्या कहता है, जाने को कहता है। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। 10 आदमी को कहता है खंडक में छोड़ दो बाकी बात जाओ। अमृतसर में लहना सिंह के कौन था, तो उनके मामा थे। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे, तो मामा थे। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है, तो सूबेदार को वापस बुलाने के लिए लहना सिंह जो है प्यारे बच्चों ये वजीरा सिंह को भेजता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहे हैं। सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था, तो ये लहना सिंह से कहा था। सूबेदारनी जो थी यानी इनकी प्रेमिका, वो लहना सिंह से कहता है कि जाओ बॉर्डर पर मेरे पति और बेटे की रक्षा करना। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था, तो अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था बताइएगा। लहना सिंह का सिर जो है अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था। 35 नंबर सवाल का जवाब बताने का प्रयास कीजिए। और वजीरा सिंह इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। वजीरा सिंह की गोली लग जाती है उनके प्रेमिका के पति और बेटे को बचाने के चक्कर में। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे, तो ये अमृतसर के रहने वाले थे। कहाँ के, एग्जैक्ट लोकेशन आपको बताना है, अमृतसर। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, उसने कहा था जो है किस वर्ष की कहानी है, यह पूछे गए 1915 की है, बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो प्यारे बच्चों आज की इस लेक्चर्स में जो भी हमने क्वेश्चंस कवर किए हैं, उम्मीद है कि ये 100 के आसपास क्वेश्चंस तो हो ही जाना चाहिए, और जो कि काफ़ी एमबीवीआई थे, और इस प्रकार के प्रश्न जो है काफ़ी बार पूछा गया आपके पीवाईक्यू में, और इस बार भी उम्मीद है कि लगातार आपसे पूछते आ रहा है, तो इस बार भी 100% आपसे पूछ दिया जा सकता है। तो आज का लेक्चर्स कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँच सके, और भी लेक्चर्स लगातार मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद एंड जय भारत।